हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के बीच में यहाँ पे कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में बताऊंगा कि सेमरेस के जो कीवर्ड रिसर्चिंग होता है वो कैसे करिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद का अपना ऑफिशियल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बट उसको अभी तक अपना कीवर्ड रिसर्चिंग करना नहीं आता। वो लोग अपने साइट्स के लिए ऑफिशियल कीवर्ड को ढूंढ नहीं पाता। तो आज मैं आप लोग को कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप अपने कीवर्ड मैजिक टूल्स का इस्तेमाल करके कीवर्ड को मैनेज कर सकते हैं, या तो आप अपने कीवर्ड के पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो कीवर्ड है वो किस बेसिस पर काम कर रहा है। और वही कीवर्ड के बेसिस को आप चेक करके ये पता कर सकते हैं कि आपका साइट्स रैंक करेगा या नहीं करेगा। और ये 2-3 महीने की बात है। यदि आप अपने साइट्स पर 2-3 महीने बढ़िया से काम कर लेते हैं तो आपका साइट्स जो सो लगातार जो सो 1 साल के लिए आपका ग्रोथ ही रहेगा। फिर आपको अगला 1 साल के बाद फिर आपको यहाँ पे 4-5 महीना काम कर देनी है, फिर आपका साइट जो सो अगला 1 साल के लिए ग्रोथ रहेगा। ये पूरी तरह से आपको पूरा साल आपको काम करने के लिए नहीं कहता है, बट आपको कुछ महीने ही काम करने के लिए कहता है और कुछ ही महीने में आपको रिस्पांस देता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के बीच में यहाँ पे समरस के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर मौजूद हूँ और आज मैं आप लोग को कीवर्ड मैजिक टूल्स का इसमें इस्तेमाल करूँगा और आज मैं आप लोग को कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में सारा आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगा जो मुझे आता है। मैं लगभग अपने साइट्स को 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक साइट्स ऑफिशियल रैंक कर चुका है सेमरस की वजह से। और सेमरस को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि सेमरस मेरी साइट्स को ऑफिशियल जो सो रैंक करवा दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की ये वीडियो आप लोगों को देखने के बाद ज़रा सा भी अनुभव हुआ होगा कि नहीं, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो आप लोग के बीच पेश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, क्योंकि मैं आप लोग के बीच सेमरस के सारे टूल्स वगैरह, जितने भी सारे एसईओ टूल्स हैं, बैकलिंक गैप्स वगैरह, कीवर्ड गैप्स हो गया, ट्रैफिक एनालिटिक, डोमेन ओवरव्यूज वगैरह, जितने भी सारी चीज़ है मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ये आप लोग के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेमरस लिख करके आपको सर्च कर देनी है। सेमरस लिख करके सर्च करने के बाद आप लोग के यहाँ पे गूगल का एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर semrush.com का ऑफिशियल नीचे आपको यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल आपको लिखा हुआ मिल जाता है। आपको डायरेक्ट इसी लिंक पर क्लिक करनी है और इसके पहले वाले लिंक पर मत क्लिक करिएगा, आपको इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पर ले जाएगा। दरअसल आपको यदि कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ओवरव्यूज और कीवर्ड मैजिक टूल्स का एक ऑप्शन मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को कीवर्ड मैजिक टूल्स का इस्तेमाल करने के सारे तरीके बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करिएगा। अब आप लोग के सामने यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल्स यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पर आप फाइंड मिलियंस ऑफ कीवर्ड सजेशंस फॉर अवर एसईओ, यानी कि आप अपने साइट्स के लिए, साइट्स के एसईओ के लिए आप यहाँ पे मिलियंस कीवर्ड्स को आप ढूंढ सकते हैं। बट आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत, और यदि आपके पास दिमाग है और यदि आप अच्छे तरीके से दिमाग लगा लेते हैं तो आप अपने साइट्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से कीवर्ड्स को ढूंढ पाइएगा। और जहां तक मैं बता दूं कि आपको अपने साइट्स को ग्रो करने में सालों लग जाते हैं, वहां आप अपने साइट्स को लगभग 2 महीने के अंदर आप ग्रो कर लीजिएगा। बस आपके पास तरीका होना चाहिए, और वो तरीका यदि आप लोग के पास है तो आपका साइट्स खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। मुझे भी नहीं यकीन, पहले यकीन नहीं होता था, मैं भी अपने साइट्स को ग्रो नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने लगभग 2 साल इस पॉइंट पर काम किया है। तो 2 साल काम करने के बाद मुझे अब सेमरस का जो ऑफिशियल जितने भी सारे कीवर्ड टूल्स वगैरह हैं, रिसर्चिंग वगैरह है, वो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से अब एहसास और मालूम हो गया है और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानता भी हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को इंटर करनी है। जिस टॉपिक पर आप अपने ब्लॉगिंग काम करते हैं या तो जिस टॉपिक पर आप पोस्ट वगैरह करते हैं, वो टॉपिक को आप इंटर करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी यूज़ करने जा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को सर्च किया करते हैं इंटरनेट पर। तो अब मुझे लगता है कि मैं क्यों ना इसी पर एक ऑफिशियल साइट बना दूं, क्योंकि मेरा ऑफिशियल 2 साइट पहले रैंक कर रहा है, यही पर्सनल लोन और बैंक के रिलेटेड। बट अभी मैं यहाँ पे जो भी मैं आप लोग के सामने बना रहा हूँ, ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बना रहा हूँ। इसमें जितने भी सारे क्रेडिट कार्ड हैं उनके सारे बेनिफिट्स वगैरह, कैसे आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड को लेना अनिवार्य है या नहीं, ये सारी चीज़ बकवास चीज़ें मैं आप लोग के साथ पोस्ट करके दिखाऊंगा। और आज की दुनिया में यकीन मानिए बकवास चीज़ें ही ज़्यादा रैंक करता है, पढ़ाई वाली चीज़ कभी भी रैंक नहीं किया करता। तो बकवास चीज़ है तो आपका रैंक कर जाएगा। बाकी बात आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक करनी है, लोकेशन वही रहने देना है, लोकेशन चेंज नहीं करिएगा। यदि आप इंडिया से हैं और यदि अदरवाइज अदर कंट्री से हैं तो आप लोग का बल्ले बल्ले, आप आसानी से वही लोकेशन ही रहने दीजिए, काफ़ी बेहतर रहेगा। अब आप लोग के बीच यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल्स की क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे आपको सारा कीवर्ड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो कीवर्ड है वो आ चुका है। जितने भी सारे कीवर्ड है मैं एक बार आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे इस कीवर्ड को
एक बार देखिए, बेस्ट बाय क्रेडिट कार्ड, ये एक प्रकार का कीवर्ड है जिस कीवर्ड का बहुत इससे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये कीवर्ड को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका इंटेंट क्या है, ये कॉमर्शियली चाहता है, लोग ब्रांड चाहता है और सर्विस भी चाहता है, ये दोनों चाहता है। और ऐसे क्रेडिट कार्ड को वो ढूंढना चाहता है जिसमें उसका जो सो ब्रांड और सर्विस दोनों दिखे। अदरवाइज़ वो क्यों कोई भी क्रेडिट कार्ड लेगा। देखिए, आपने यदि कहीं भी कोई बैंक में क्रेडिट कार्ड लीजिएगा तो कोई भी ब्रांड का ही क्रेडिट कार्ड लीजिएगा और साथ में उसका सर्विस भी बढ़िया होना चाहिए। तो कोई भी इंसान यदि दुनिया में कोई भी चीज़ ढूंढता है तो वो इन्वेस्टिगेट करता है कि उसका ब्रांड सही है और साथ में सर्विस सही है या नहीं, ये दोनों ढूंढता है। तो बस वही कॉमर्शियल यहाँ पे दिया गया है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है सो 8 लाख के करीब है, जो काफ़ी, एक महीने में 8 लाख के करीब इसका वॉल्यूम ट्रैफिक आता है। और साथ में ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, बट इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी यदि 20 से ज़्यादा हो गया, 30 से ज़्यादा हो गया तो आप इजीली अपने साइट्स को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगा उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगा अपने साइट्स को रैंक करने में। ये 78 है तो आप अपने इस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते अपने साइट्स को ग्रो करने में, और ना ही कर पाएंगे। नीचे फिर आपको यहाँ पे वही है, देखिए यहाँ पे 100 है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा है भारी, वेरी हार्ड, जहाँ पर आप अपने एसईओ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाइएगा और आपका साइट्स कभी भी नंबर 1 पर आएगा ही नहीं। फिर नीचे आपको यहाँ पे होम डिपोट क्रेडिट कार्ड दे रहा है, जहाँ पर आपको 83 दे रहा है, जो आपको हार्ड दिखा रहा है। तो आखिर ये सारे कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप लोग के सामने यदि हार्ड है। और सीपीसी की बात करें तो देखिए, आप सीपीसी देखिए 0.64 है, $3.10 है, और सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पे यूएस डॉलर में ही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड किया है करेंसी यूएसडी, यानी कि यूएस डॉलर ही सपोर्ट किया। तो एक क्लिक पर आपको यहाँ पे $3 मिलेगा, 0.7 डॉलर मिलेगा। और कैपिटल वन क्रेडिट कार्ड जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ किया करते हैं, उस पर यदि कोई भी एड वगैरह चलेगा और उस पर यदि कोई क्लिक करेगा तो $5 एक क्लिक पर मिलेगा। तो सोच सकते हैं कि एक क्लिक पर यदि $5 मिलता है तो 8×5 = 40, यानी कि एक क्लिक पर एक इंसान यदि उस पर क्लिक करता है तो 400 रुपये आपको वैसे मिल जाता है बिना फोकट का। बाकी बात नीचे आपको यहाँ पे 0.18 आपको यहाँ पे डॉलर मिलता है, फिर 5.83 मिलता है नीचे। फिर आपको यहाँ पे डिस्कवर क्रेडिट कार्ड जो अमेरिकन क्रेडिट कार्ड है उस पर 14.18 क्रेडिट कार्ड जो डॉलर है वो आपको मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें अपने फ्रेश साइट को ग्रो कैसे करनी चाहिए। आखिर मेरे पास एक फ्रेश साइट है तो उस फ्रेश साइट को ग्रो करने का कोई तरीका होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक ही तरीका है, आपको अपना कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम करनी चाहिए। यहाँ पे आपको आने के बाद आपको अपना कीवर्ड डिफ़िकल्टी 15 से 19 ही रखना चाहिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 15 से लेकर 19 के बीच ही रहेगा, और उसके बीच में जितने भी सारे कीवर्ड्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मिलीस्टोन्स क्रेडिट कार्ड लॉगिन्स, यहाँ पे 1,35,000 वॉल्यूम ट्रैफिक है इसका। और बात की जाए इनके कीवर्ड डिफ़िकल्टी की, वो है 25। फिर भी आप इसको ग्रो नहीं कर पाइएगा। यदि आप एक बार इसका सबूत तौर पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, देख सकते हैं इसके ऊपर जो सो लगभग 64,600 पोस्ट ऑलरेडी पहले से किया गया है। और यदि आप इस पर कोई काम करते हैं तो जायज़ की बात है कि 100% जायज़ की बात है कि आपका साइट ग्रो करेगा ही नहीं। आपको उन सारी टॉपिक पर ध्यान देना होगा जो यहाँ पर, जिस पर बहुत कम ही ब्लॉग पोस्ट किया गया है, जिस पर आपका साइट्स तुरंत रैंक करने के लिए उतावला हो जाए। यहाँ पे 64,600 में आप कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब 64,600 के बीच यदि आप अपने इसी टॉपिक पर, यदि आप इसी कीवर्ड पर बेसिस पर काम करते हैं तो आपका साइट्स रैंक करेगा ही नहीं। लगभग 2 साल लग जाएंगे आपको एक ही कीवर्ड बेसिस पर काम करते समय। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। नीचे फिर आने के बाद आपको इसी कीवर्ड को ढूंढना है जिस पर बहुत कम ही लोगों ने काफ़ी कम काम किया है, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जैसे कि इस पर। तो इस पर मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस पर आप काम कर सकते हैं। मेसी क्रेडिट कार्ड लॉगिन अबाउट 8 रिजल्ट्स, मात्र 8 लोगों ने इस पर पोस्ट किया है। तो हमको एक चीज़ बताइए कि 8 लोगों ने यदि पोस्ट किया है तो क्या आपका जो पोस्ट रहेगा वो 9वां नंबर में नहीं आ सकता, पहला नंबर में नहीं आ सकता? आसानी से आ सकता है। तो आप इजीली इस पर काम करिए। इस कीवर्ड बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। ऐसे करके आप वैसे कीवर्ड को ढूंढिए जिस पर बहुत कम ही पोस्ट किया गया हो, और वैसे कीवर्ड को आप, फ्रेश कीवर्ड को ढूंढिए जिस पर आपका साइट्स ग्रो करने के लिए हमेशा उतावला हो। और ये चीज़ों के बारे में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इस पर 8 पोस्ट किए गए हैं तो पहले इस पर काम करता हूँ कि देखता हूँ कि इस पर कितने लोग काम किए हैं ऑलरेडी। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के बीच यहाँ पे सेमरस जो है सो वो सारी चीज़ों के बारे में बताया कि कौन कौन लोग इस पर
पहले से काम कर लिया और अपने साइट्स पर पहले इस कीवर्ड को यूज़ कर लिया है। अब इस कीवर्ड को पूरी तरह से मैं यहाँ पे ओवरव्यू किया हूँ। मेसी क्रेडिट कार्ड लॉगिन करके जो कीवर्ड था मेरे पास उसे ओवरव्यू किया हूँ। लोकेशन मैंने यूनाइटेड स्टेट ही रहने दिया, डेस्कटॉप ही रहने दिया, क्योंकि अक्सर लोग डेस्कटॉप में ही सर्च किया करते हैं यूएस में। और ये लोकेशन टाइमिंग के साथ अभी मैं दिया हूँ 3 जनवरी 2024। और यूएसडी यहाँ पे मैंने सर्च किया है करेंसी के रूप में। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है इसमें 14,800 करके दिया गया है, यानी कि इस पर ये जो ट्रैफिक मिल रहा है आपको 14,800 सिर्फ यूएस से ही मिल रहा है। नीचे फिर आपको यहाँ पे अदर जगह पर इंडिया से मात्र 170 दिया है, कनाडा से 30 दिया है। इंडिया पर कभी भी मत रहने दीजिएगा, इंडिया में कोई भी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता इन सारे टॉपिक पर। बाकी बात यहाँ पे इंटेंट में नेविगेशनल की बात आती है और ट्रांजैक्शन की बात आती है। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ट्रांजैक्शन के यूज़ पर कर सकते हैं और नेविगेशनल पर भी आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटेंट यहाँ पे नेविगेशनल भी दे रहा है कि आप इसे अपने पेज या तो साइट में भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। सीपीसी की बात करें यानी कि कॉस्ट पर क्लिक की बात करें, जब कोई भी इंसान आपके एड पर क्लिक करेगा तो जायज़ की बात है कि आपका वहाँ पे इनकम बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका इनकम $1 के आसपास बन रहा है, जो $1.02 है। तो एज ए वे कह सकते हैं कि यदि एक आदमी इस पर क्लिक करता है तो ऐसे करके यदि 1000 आदमी भी आकर क्लिक करता है तो आपका $1000 ऐसे बेसिस पर बन जाएगा। तो उसमें से यदि गूगल एडसेंस यदि कितनों रखेगा तो $100 अपने पास रखेगा तो $900 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। $900 कहा जाए तो कम से कम 1 लाख के करीब आपका अमाउंट बन जाता है। ये डिपेंड करता है आपके साइट्स पर कि आपका साइट्स कितना रैंक कर रहा है और आपका साइट्स किस पोजीशन पर अभी है। और आपका यदि साइट्स का पोजीशन यदि न्यू है और यदि आपका साइट्स फ्रेश है तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में आप तगड़ा छाप दीजिएगा अमाउंट के रूप में, और वो भी डॉलर के रूप में, क्योंकि डॉलर मायने रखता है। अब यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी की बात करें तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपका 29 है। और यहाँ पे आपको ट्रेंड की बात की जाए तो इसका ट्रेंड हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, जो कम नहीं है। एड्स की बात की जाए इसमें एक भी एड्स नहीं है, फिर भी इसमें सीपीसी मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं एड्स इसमें ज़रा सा भी नहीं है। और कम्पिटिटिव डेंसिटी जो है सो यानी कि इस पर जो काम कर रहा है वो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, 0.02 करके कर रहा है। तो बहुत कम ही आप लोग चांस में रखिएगा कि जिसका कम्पिटिटिव डेंसिटी जो है सो जितना कम रहेगा उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, जितने भी सारे कीवर्ड आइडियाज़ हैं इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मेसी क्रेडिट कार्ड लॉगिन, मेसी क्रेडिट कार्ड लॉगिन, मेसी क्रेडिट कार्ड लॉगिन, मेसीज लॉगिन क्रेडिट कार्ड, इस प्रकार घुमा फिरा के कीवर्ड को इन्होंने यूज़ किया है। बाकी बात यहाँ पे टोटल वॉल्यूम्स आपको इन सारे क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल जाएंगे, जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं। अब इस पर जो काम किया है वो सिर्फ एक ही साइट और 2 ही साइट ने किया, जैसे कि मेसीज.com, ये ऑफिशियल जो है सो खुद के साइट्स ने इसे प्रमोट किया है। कस्टमर सर्विस मेसिस.com, मेसिस.com और मेसिस.com, ये ऑफिशियल मेसिस क्रेडिट कार्ड का ही साइट है। और इसके अलावा जो सो यहाँ पर जो काम किया है वो सिटी बैंक ऑनलाइन.com ने काम किया है, जो मुझे लगता है कि ये एक आम बंदे का है ये। तो आप इसी प्रकार काम कर सकते हैं। बाकी बात नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पीएलए कॉपी और एड कॉपीज़ वगैरह और कीवर्ड एड हिस्ट्री वगैरह नहीं दिखा रहा है, तो इस पर कोई भी कीवर्ड बेसिस नहीं दिख रहा है। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि इन सारे कीवर्ड पर काम करिए। ये सारे कीवर्ड आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आपके साइट्स को ग्रो करने के लिए। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि आपका साइट्स पुराना है तो इस कीवर्ड को यूज़ मत करें। इसके लिए आपको अलग सा टॉपिक मैं बनाऊंगा। यदि आपका एक कीवर्ड, यदि आपका साइट्स जो सो एज ए ओल्ड है, पुराना है, लगभग 1 साल का है, तो इन सारे कीवर्ड को यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप फ्रेश नहीं यूज़ करें वही बेहतर रहेगा। आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी को इग्नोर कर दें और यूज़ करना चालू कर दें। आपका साइट्स तो वैसे भी ग्रो होगा, तो आपको सिर्फ कीवर्ड डिफ़िकल्टी को यूज़ करने की ज़रूरत, और साथ में आपको अपना साइट्स में इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया, तो आप चाहें तो आप इन सारे कीवर्ड वेरिएशंस को आप पूरी तरह से कॉपी कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि इन सारे कीवर्ड वेरिएशंस को कॉपी करके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और यदि आपको यकीन नहीं होता मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस कीवर्ड को पूरी तरह से कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट ब्राउज़र में सर्च करता हूँ। देखिए, आप देख लिए ना कि इस कीवर्ड पर कितने लोगों ने पहले पोस्ट कर रखा है। तो बेवजह इस पर काहे काम करें। आपको उसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसी कीवर्ड बेसिस पर काम करना है जिस पर आपको ब्लू टिक या तो ग्रीन टिक मिल जाता है। बाकी बात ये येलो और रेड को छोड़ दीजिए, आपको यही वाला कीवर्ड को आप बेसिस को काम करिए और इसी पर का आपको ज़्यादा रैंकिंग का ऑप्शन चांस मिलता है, वैसे आपको नहीं मिलेगा। बाकी बात अगला वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिखाया कि कैसे कीवर्ड को काम किया जाता है, कीवर्ड को कैसे मतलब एनालाइज किया जाता है, कीवर्ड पर कैसे उसको ट्रैक किया जाता है। ये सारी चीज़ मैंने आपको
बताया, साथ में उस कीवर्ड का ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मैंने आपको बता दिया। और अगले वीडियो आप लोग के साथ में कीवर्ड गैप के बारे में बताऊँगा कि कीवर्ड का गैप कैसे लेता है कोई भी साइट्स में। जब कोई भी आदमी जब अपने ही साइट्स में कीवर्ड को इम्प्लीमेंट करता है बट आगे आने वाले समय में उसका कीवर्ड गैप हो जाता है तो दिक्कत पड़ जाता है। तो ये कीवर्ड गैप क्या होता है, कैसे होता है, बैकलिंक्स गैप कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आप लोग के सामने ये चैनल जो सो हमेशा भरमार वीडियो लाएगा इसी साइट से रिलेटेड कि साइट्स को कैसे ग्रो करनी चाहिए। बाकी बात बैंक से रिलेटेड भी वीडियो लाएगा हमेशा, चिंता मत करिए। बैंक से रिलेटेड देखने वाले लोगों को भी, आप लोग को जितने भी सारे बैंक का प्रॉब्लम्स होता है वो सारे प्रॉब्लम्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आप लोग के साथ एक यही सेमरस से रिलेटेड रहेगा जहाँ पर आपको कुछ नया करके दिखाया जाएगा।